हेलो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मेरी प्रीवियस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर उससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए आइए हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, अकाउंटेंसी इज़ नेसेसिटी वाइल ऑडिटिंग इज़ लग्जरी। इसमें क्या कहा गया है कि जो अकाउंटेंसी है वो तो हमारे लिए ज़रूरी है, जबकि जो ऑडिटिंग है वो लग्जरी है। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। सम एक्सपर्ट वाइल डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ओपिन दैट अकाउंटिंग इज़ अ नेसेसिटी वाइल ऑडिटिंग इज़ अ लग्जरी। तो इसमें क्या कहा गया है कि कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं वो इनके बीच में डिफ्रेंशिएट करते हैं और वो कहते हैं जो अकाउंटिंग है वो तो हमारे लिए नेसेसिटी है, जबकि ऑडिटिंग लग्जरी है। तो इस स्टेटमेंट को एग्जामिन करने से पहले ये ज़रूरी है कि जो नेसेसिटी और जो लग्जरी है उसकी मीनिंग के बारे में पढ़े कि वो असल में होता क्या है। नेसेसिटी इज़ कंसर्न विद नीड, डेट इज़ एनीथिंग विच इज़ नीडेड टू स्टे अलिव एंड मेंटेन वंस वर्किंग कैपेबिलिटी इज़ नेसेसिटी। नेसेसिटी का सिंपली मीनिंग क्या होता है कि ज़रूरत, किसी चीज़ की ज़रूरत हमारी लाइफ में होना, मतलब कुछ भी जो हमारे स्टे अलिव, हमारे ज़िंदा रहने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है। जैसे हमारी लाइफ में पानी पीना हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, बिना पानी के हम नहीं जी सकते हैं। बिना ऑक्सीजन होगी, जैसे अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम नहीं जी पाएंगे। तो ऑक्सीजन हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, उसके बिना हम नहीं स्टे कर सकते हैं। तो जो एक का जो वर्किंग कैपेबिलिटी है उसको मेंटेन करके रखती है। दूसरी तरफ लग्जरी का मतलब क्या है कि मीन्स those needs or those objects without which person can stay alive but non availability of which may not increase his working capability, in some case may also decrease his working capacity। तो ऑडिटिंग वो नीड और वो ऑब्जेक्ट होता है जिसके बिना पर्सन अलीव यानी जिंदा रह सकता है, लेकिन अगर वो चीज़ हमारे पास नहीं होगी तो उसके कोई भी जो वर्किंग कैपेबिलिटी है उसे इंक्रीज़ नहीं करेंगे। कुछ केसेस है जिसमें उसके तो उससे हमारी जो वर्किंग कैपेसिटी है ना वो भी डिक्रीज़ हो सकती है। तो चलिए ये अगला हम पॉइंट पढ़ते हैं, अकाउंटेंसी एज अ नेसेसिटी। जो आज का इंडस्ट्रियल एज है उसमें अकाउंटेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। एक टाइम पे एट वन टाइम मतलब एक टाइम पे जब जो बिजनेसेस थे वो बहुत ज़्यादा छोटे थे, कुछ ही एम्प्लॉयज़ थे, जो गुडविल थी वो उनके लिए ज़रूरी नहीं थी बिज़नेस करने के लिए। अकाउंटिंग को नेसेसरी ज़रूरी नहीं समझा जाता था, उसे लग्जरी यहाँ पर कंसीडर किया जाता था। उसका जो यूज़ था वो सिर्फ जो बड़े बड़े बिजनेस हाउस थे वहीं तक सीमित था। लेकिन जब से जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है उसमें बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन द फील्ड, बिजनेस के फील्ड में बहुत ज़्यादा ही प्रोग्रेस हुई है। तो गुडविल, जो बिज़नेस की गुडविल है उसके इंक्रीज़ होने से नंबर ऑफ बैंक, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो भी इंक्रीज़ होगी। जो नई नई इंडस्ट्री से न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, न्यू वे किसी चीज़ को करने का, नई इनोवेटिव आइडियाज़, तो अबाउट जो रेवोल्यूशन आया उसके वजह से इतना कुछ हमारे बिजनेस फील्ड में इंक्रीजमेंट हुआ है। बिजनेस वॉज बीइंग डन एट मच, जो बिजनेस है वो लार्ज स्केल पे करने लगे, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप हो गई, पार्टनरशिप फॉर्म हो गई, कंपनीज हुए, वो सेटअप कर दी गई थी। लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल वहाँ पर इन्वेस्ट की जाती थी, तो जिसकी वजह से मॉडर्न टेक्निक को वहाँ अडॉप्ट किया जाता था। तो कुछ आर्ग्यूमेंट उसके फेवर में दिए गए कि ये नेसेसिटी है, ज़रूरी है किसी के लिए करवानी। पहले आता है लिमिटेड मेमोरी पावर। इसके मतलब आज के टाइम पे जो बिज़नेस है उसमें नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन है वो हर डे पे, हर एक दिन, हर एक घंटों में वो ट्रांजैक्शन की जाती है। तो ट्रांजैक्शन पहले के टाइम पे ना लिमिटेड ट्रांजैक्शन होती तो उन्हें हम ईज़िली याद कर लेते थे, लेकिन आज के टाइम पे जो ट्रांजैक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रांजैक्शन, एक दिन में लगा लो कितनी ट्रांजैक्शन होती होगी। तो जो लिमिटेड मेमोरी पावर है ना ह्यूमन की, उसकी वजह से ये उसके लिए हर एक पर्सन के लिए मतलब इम्पॉसिबल है कि वो बिज़नेस की हर एक ट्रांजैक्शन को याद रखे। तो इसकी वजह से इन ट्रांजैक्शन को बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। फिर आता है नॉलेज ऑफ एक्चुअल पोजीशन ऑफ बिजनेस, मतलब जो बिज़नेस है उसकी एक्चुअल पोजीशन के बारे में भी एक पर्सन को पता होना चाहिए।
हर एक बिजनेसमैन चाहता है कि एक सर्टेन टाइम के बाद उसे पता चले कि उसने एक टाइम पीरियड में कितना प्रॉफिट या लॉस बियर करा है, क्या उसकी प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो इन्हें जानने के लिए उसके लिए ज़रूरी है कि वो बुक ऑफ अकाउंट को मेंटेन करे। फिर आता है प्रूफ इन कोर्ट। अगर मान लीजिए हम बुक ऑफ अकाउंट में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉपर हम शेड्यूल प्रॉपर मेंटेन करेंगे, मान लो अगर कोई डिस्प्यूट वगैरह कुछ भी हो गया तो एज ए एविडेंस हम कोर्ट में उसे शो कर सकेंगे, जिससे हमें ही बेनिफिट होगा। फिर आता है नॉलेज ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर। सिर्फ बुक ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने से ही ये संभव हो सकता है कि कितने जो वेरियस डेटर्स और क्रेडिटर है उनके बारे में हमें पता चलेगा। और जो बुक ऑफ अकाउंट है वो एज अ प्रूफ एक सबूत की तरह भी हमारी मदद करती है जब भी हमें कोई अमाउंट रिकवर करनी हो किसी पर्सन से। फिर आता है हमारा प्रूफ इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी। मान लीजिए जो बिज़नेस है वो कॉन्टीन्यूसली लॉस में जा रहा है, अगर बिज़नेस इस पोजीशन में है कि वो अनेबल है, क्रेडिटर को पे करने के लिए अनेबल है, असंभव है, वो कर नहीं सकता, इम्पॉसिबल है उसके लिए, तो जो ऑनर है वो अपनी बुक ऑफ अकाउंट को कोर्ट में एज अ एविडेंस वहाँ पर शो कर सकती है, प्रूफ, जिसके बेस पे उसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फिर आता है हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स। जैसे हम लाइबिलिटी को अलग अलग टैक्स है, इनकम टैक्स हो गया, सेल्स टैक्स हो गए, वेरियस टैक्स दे रखे, तो उनकी लाइबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए भी हमें ये हेल्पफुल करता है। जैसे इनकम टैक्स हो गए या सेल्स टैक्स ऑफिसर हो गए, वो बुक ऑफ अकाउंट को एज अ एविडेंस प्रेफर करते हैं, तो इस ऑब्जेक्टिव को फिलफिल करना ही इंडिस्पेंसिबल है। मतलब अकाउंटिंग ना नेसेसरी है, किसी भी चीज़ में ले लो, अगर हम प्रॉपर रिकॉर्ड रखेंगे, अगर कोई भी डिस्प्यूट या कुछ भी चीज़ हमने करनी होगी तो उसके हेल्प से हम वो काम ईजिली कर पाएंगे। फिर आता है कंपैरेटिव स्टडी पॉसिबल। अगर कोई बिजनेसमैन है वो प्रॉपर मेंटेन कर रहा है बुक ऑफ अकाउंट को, तो वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस को, इनकम एंड एक्सपेंस, सेल्स एंड परचेसेस, उसे कॉरस्पॉन्डिंग यानी पिछले ईयर में जो हमें प्रॉफिट वगैरह होता है उसके साथ कंपेयर कर सकता है। तो ये बेनिफिशियल है फ्यूचर प्लानिंग के लिए, ताकि उसके बेस पे वो फ्यूचर प्लान कर सकें। कन्वीनियंस इन बोरोइंग। जो बिजनेसमैन है उसे फंड टाइम टू टाइम रिक्वायर होता है ताकि अपने बिजनेस को वो एक्सपेंड कर सके, या फिर कोई भी इकोनॉमिक डिफ़िकल्टी आ जाती है तो वहाँ पर वो हेल्पफुल वहाँ पर रह सकता है। ही कैन ऑब्टेन दिस फंड। और जो बिजनेसमैन है वो दूसरे बिजनेसमैन से जो है फंड को ले सकता है, कोई भी बैंक हो गया, अदर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन हो गया। हम प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट को मेंटेन करेंगे तो किसी भी से पर्सन से हमें पैसे उधार लेना है तो हम उसे ईजिली ले सकेंगे। अगर बिजनेसमैन प्रॉपर मेंटेन कर रहा है तो वो ईजिली प्रेजेंट कर सकता है अपने फाइनेंशियल पोजीशन, क्योंकि कोई भी पर्सन है, कोई बैंक होगी, इंस्टीट्यूशन, वो तभी उसे लोन देगी जब उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी। अगर वो अच्छी होगी तो उसे जितना ज़्यादा वो चाहे उतना उसे लोन वहाँ पर मिल सकता है। फिर आता है हेल्पफुल इन सेल ऑफ बिजनेस। जब हम बिज़नेस को सोल्ड करते हैं तो बिज़नेस कंसिड्रेशन है उसे हम, जैसे बहुत सारी एसेट्स होती है, लाइबिलिटी होती है, जो बुक ऑफ अकाउंट बैलेंस शीट में भी शो कर दी जाती है, तो उसके वैल्यूएशन के बेस पे हम जो परचेज कंसिड्रेशन है उसे डिसाइड कर पाएंगे। अगर हम प्रॉपर अकाउंट को मेंटेन नहीं करेंगे तो जब हम बिज़नेस को सेल करेंगे उस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्टी आएगी। जैसे हमें कुछ भी निकालना हो कि कितनी एसेट थी, कितनी लाइबिलिटी, किसको क्या पे करे, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हमें आएगी। सेफ्टी अगेंस्ट फ्रॉड। प्रॉपर अगर बुक ऑफ अकाउंट को मेंटेन करेंगे तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर मॉरल प्रेशर वहाँ पर पड़ेगा। एम्प्लॉय के जो फ्रॉड और एरर, कैश से रिलेटेड या कोई भी रॉ मटेरियल से रिलेटेड जो वो फ्रॉड वगैरह करते हैं, तो उनकी जो अपॉर्चुनिटी वो कम हो जाएगी, तो वो बहुत ही कम वहाँ पर फ्रॉड एंड एरर करेंगे, क्योंकि उनके अंदर डर होगा कि हमारे काम को चेक करा जाएगा। तो फ्रॉड के अगेंस्ट भी सेफ्टी यहाँ पर मिलती है, क्योंकि प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे तो उसमें सब कुछ रिकॉर्ड होगा, कोई भी हेरा फेरी वहाँ पर नहीं कर पाएगा। फिर आता है हेल्पफुल इन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फर्म में अकाउंट मेंटेन करते हैं, जो बुक कीपिंग होता है, अकाउंटेंसी है, उसके बेस पे हम अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे लिए। जैसे गुडविल की वैल्यूएशन करनी है, या फिर कोई भी अकाउंट, जैसे मान लो कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है, कोई पार्टनर आया है, किसी की डेथ हो गई है, या कोई पार्टनर रिटायर हो गया, या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है, तो उस टाइम जो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट करना है उसमें भी हेल्पफुल होता है। फिर आता है सोर्स ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन। जो बुक ऑफ अकाउंट है वो हमें प्रोवाइड
बुक ऑफ अकाउंट्स प्रोवाइड ऑनर विद वेरियस, जो स्टैटिस्टिक बिजनेस से रिलेटेड जो भी स्टैटिस्टिक्स होते हैं वो ऑनर को